हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद जेमी ब्रॉट यू बाय डैफा न्यूज। वीडियो देखने के बाद लाइक बटन दबाना ना भूलें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सोच क्या रहे हो, नेक काम में देरी नहीं करते दोस्त। तो शायद आप में से कुछ व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारने के बाद अगला सीरीज क्या है टीम इंडिया की। वेल, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है मेंस टीम के सामने, क्योंकि श्रीलंका सीरीज और होम सीजन के बीच रोहित शर्मा की टीम के पास 43 दिन का ब्रेक है। यस, यू हर्ड दैट राइट। There is a total of 43 days between the third ODI against Sri Lanka and the start of the home season, which will begin on September 19th when Bangladesh arrive for the first test match. ये जो 3 मैच हुए श्रीलंका के साथ, these are the only ODIs for Team India in a season dominated by home tests and 6 white ball games. इंडिया की अगली सीरीज सितंबर में है, जब बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच और 3 T20s खेलने आएगी। पहला टेस्ट मैच चेन्नई में होगा 19 सितंबर से, उसके बाद कानपुर में 27 सितंबर से, फिर 3 टेस्ट मैचेस होंगे धर्मशाला, दिल्ली और हैदराबाद में। फिर अक्टूबर में न्यूजीलैंड की टीम 3 टेस्ट मैच खेलने आएगी, 16 तारीख से बेंगलोर में, 24 तारीख से पुणे में और फिर 1 नवंबर से मुंबई में। These 5 test matches will be the precursor to India's 5 test tour of Australia in November, जहां रोहित की टीम हैट्रिक की कोशिश करेगी, क्योंकि 2018 में विराट कोहली की टीम वहां पहली बार सीरीज जीती और फिर 2020-21 में अजिंक्य रहाणे के अंडर भारत विजेता हुआ। So, keeping in mind this very rare extended break and a heavy season of test cricket followed by the Champions Trophy in Feb-March of 2025, what areas does Team India need to look at? सबसे पहले फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशंस। खबर है कि मोहम्मद शामी की रिहैब ऑन ट्रैक है एनसीए के अंदर, मगर क्या वो 19 सितंबर तक फिट होंगे वापसी के लिए? शामी ने पिछले साल के वर्ल्ड कप से एक भी मैच नहीं खेला इंजरीज के कारण, परंतु उनके सोशल मीडिया पोस्ट से लग रहा है कि रिकवरी ऑन ट्रैक है। अगर टीम इंडिया शामी को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तैयार कर रही है तो उनका डोमेस्टिक सीजन खेलना जरूरी है और आने वाले 5 टेस्ट मैच में से कम 3 में तो दिखने चाहिए शामी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। ऑस्ट्रेलिया टूर को ध्यान में रखकर बीसीसीआई सिलेक्टर्स को तय करना पड़ेगा कि कौन से फास्ट बॉलर्स लेकर जाएंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तो हैं ही और शामी वापस आएंगे, ये हम मानकर चल सकते हैं, मगर इन तीनों के आगे क्या ऑप्शंस हैं? क्या अर्शदीप सिंह को मौका देना चाहिए टेस्ट में? क्या मुकेश कुमार सही चॉइस हैं? क्या आकाशदीप को इंक्लूड करना चाहिए या फिर किसी अनकैप पेसर को सच एज हर्षित राणा? इंडिया के पिछले टेस्ट सीरीज में द 5 मैच सीरीज एट होम अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें 4 बल्लेबाजों को डेब्यू किया गया। रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान और देवदत्त पाडिक्कल। पाटीदार तो नहीं चले क्योंकि स्पिनर्स के सामने वह बहुत कमजोर लगे, मगर जिस तरह से जुरेल ने बैटिंग करी और जो सरफराज ने कर दिखाया मिडिल ऑर्डर में, यह देखकर लगता है कि दोनों को बांग्लादेश सीरीज में बीसीसीआई शामिल करेगी। विराट कोहली उस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नहीं थे, ना ही ऋषभ पंत, तो उस हिसाब से पाडिक्कल और केएस भरत बाहर होंगे। But I expect the selectors to name Jurel and Sarfaraz in the squad for at least the Bangladesh Test Series. बांग्लादेश और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बीच टीम इंडिया 3 T20 मैच खेलेगी बांग्लादेश से, और इस सीरीज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका टूर से कुछ खिलाड़ियों को चांस मिलेगा। पर लुकिंग एट द वे शुभमन गिल बैटेड इन द T20s इन जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका, आई वुड लाइक टू सी अभिषेक शर्मा गेट अ चांस एंड आल्सो ऋतुराज गायकवाड इंक्लूडेड। और अगर हार्दिक पांड्या फिट होंगे उन 3 मैच के लिए तो शिवम दुबे की जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से। सूर्य कुमार यादव ने रियान पराग को श्रीलंका में बॉलिंग करने का मौका दिया और लड़का सफल रहा, तो मैं दोबारा यह देखना चाहूंगा कि रियान पराग और अगर जरूरत पड़े रिंकू सिंह, इनको थोड़ी बॉलिंग मिले। इन रिगार्ड्स टू द विकेट कीपर्स रोल एंड लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी ऑफ पंत प्लेइंग 10 टेस्ट मैचेस, मैं कहता हूं कि पंत को T20 से ब्रेक दे दो और या तो ध्रुव जुरेल को कीपर का रोल दे दो या फिर ईशान किशन को। संजू सैमसन ने हाल ही में श्रीलंका सीरीज के बीच अपने चांसेस बर्बाद किए, लगातार 2 टेस्ट मैच में डक बनाकर, तो क्यों ना जुरेल को चांस दिया जाए या फिर ईशान किशन को। गौतम गंभीर का पहला टूर यानी कि श्रीलंका में 6 व्हाइट बॉल मैचेस, दिस वाज अ मिक्स्ड बैग। T20 सीरीज 3-0 से जीते और ओडीआईज एक भी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी फेब से है और गंभीर के पास ज्यादा मैचेस नहीं बचे।
और क्योंकि मैं मानता हूं कि WTC फाइनल इंडिया जरूर खेलेगी, तो गंभीर का फोकस अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे होना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक अब 10 टेस्ट मैचेस हैं जिनमें से मैक्सिमम जीतने पड़ेंगे और कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे टीम कॉम्बो के रिगार्डिंग. सो ऑल आइज ऑन गंभीर as India head towards their home test season. Well, what do you think? Any areas I've missed? और आपको क्या लगता है टीम इंडिया की होम स्केड्यूल के बारे में? 5-0 लोडिंग अगेंस्ट बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड? कमेंट करना जरूर दोस्तों. एंड एज ऑलवेज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाकी सारी क्रिकेट जानकारी के लिए आप चेक कर सकते हैं डैफर न्यूज वेबसाइट. अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.